सुमित शर्मा। माता पिता के लिए अपने बच्चे ही सब कुछ होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चे किसी के प्यार में पड़ जाते हैं तो चंद दिनों का प्यार ही बच्चों के लिए सब कुछ हो जाता है और वो इसके लिए किसी भी हद से गुजर जाते हैं। ऐसा ही कुछ इंदौर में देखने को मिला, जहां एयरपोर्ट इलाके में बुधवार को एसएएफ के आरक्षक ज्योति प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी की लाश मिली, जिनकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। वहीं इसके साथ रहने वाली इनकी 15 साल की बेटी घर से गायब थी। पुलिस को पहले लगा कि माता पिता की हत्या कर किसी ने बेटी का अपहरण किया है, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो पुलिस भी चौंक गई, क्योंकि तमाम सबूत और मौका वारदात चीख चीख कर कह रहे थे कि इस डबल मर्डर के पीछे कहीं ना कहीं बेटी का ही हाथ है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए ज्योति प्रसाद की बेटी को उसके प्रेमी के साथ रतलाम के पास उस वक्त गिरफ्तार कर दिया जब वो राजस्थान भागने की फिराक में थे। पुलिस इस पूरी वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया है कि आरक्षक ज्योति प्रसाद और उनकी पत्नी की हत्यारी उनकी बेटी और उसका प्रेमी ही है। इस पूरी वारदात ने एक बार फिर हमारे समाज के दरकते रिश्तों की कहानी को बयां किया है, जहां इश्क में अंधी एक बेटी ने अपनी मां और बाप का ही कत्ल कर दिया। पुलिस ने फिर अन्य स्रोतों से इस मामले के दोनों आरोपियों को चिन्हित करने के बाद टीमें रवाना की और इनको देर रात तक कल इन दोनों को पकड़ लिया गया। ये राजस्थान भागने का इन्होंने प्लान कर रखा था। ये जो तत्कालिक परिस्थितियां थीं, जो तत्कालिक जो घटनाक्रम था, इसमें इन्होंने 2-3 दिन से पहले से प्लान किया हुआ था। ये जा करके शादी करके कहीं दूसरे जगह पर रहना चाहते थे। इन्हें इस बात का शक था कि अगर बिना बताए भाग गए, चूँकि इनका पिता या इनके घर के लोग पुलिस में हैं, तो शायद उसको फिर ढूंढ लेंगे। तो इस तरह की आशंका और मनोवृत्ति से इस षड्यंत्र का, इस घटनाक्रम की पूरी रूपरेखा इन लोगों ने तैयार की। धारदार हथियार के साथ लगभग 4 बजे लड़का घर में आया और उसके बाद चूँकि एक व्यक्ति जो कि घर का ही मिला हुआ है, तो घटना काफ़ी इस तरह के घटनाओं को, षड्यंत्र को साकार करना आसान हो जाता है। इसमें सीसीटीवी फुटेज बंद कर दिए गए, इसमें दरवाजे खोल दिए गए और उसने नींद में सोए हुए दोनों लोगों पर वार किए और उसके बाद दोनों लोगों ने तो इश्क बना हत्यारा। जी हां, अधिक अपडेट के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता अखिलेश सिंह से। अखिलेश, पुलिस को शक था उसकी बेटी पर, वैसा ही हुआ है, बेटी और प्रेमी ही हत्यारे निकले हैं। आखिर वजह क्या थी, उन्होंने ऐसा क्यों किया? बिल्कुल सुमित, बेटी ही अपने माता पिता की हत्यारे निकली है, क्योंकि वो इश्क में पागल थी। सीधी सी बात कहा जा सकता है सुमित कि जिस बेटी को इतने नाजों से पाला है, वही अपने माता पिता की हत्या का जरिया बनेगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। ये पूरा जो मामला था एरोडम थाना क्षेत्र का था, जहाँ पर रुक्मणी नगर में ज्योति प्रसाद शर्मा, जो कि आरक्षक थे एसएफ में, उनकी और उनकी पत्नी की कल सुबह खून से लथपथ सनी हुई लाश उनके घर पर ही मिली थी, जिसमें उनकी पत्नी बेड पर थी और पति नीचे थे। उसके बाद जो पूरे घटनाक्रम जो सामने आया था, वो पूरा इस प्रकार से है कि उनकी जो बेटी थी, उसका एक डीजे नामक लड़के से अवैध प्रेम प्रसंग था और उसके बाद जो परिवार के लोग थे वो उस चीज़ को नकारते हुए दिखाई दे रहे थे। इसी का विरोध लड़की बार बार कर रही थी और इन लोगों के बीच में कुछ दिन पहले विवाद भी हुआ था। विवाद के बाद जो मृतक है, उन्होंने उस जो डीजे उसके साथ मारपीट भी की थी और उसी का बदला लेने के लिए जो डीजे वो उनके घर पे पहुंचा था और इसमें पूरा सहयोग उनकी खुद की 15 वर्षीय बेटी ने किया था। उनकी बेटी ने गेट खोला, उसके बाद जो डीजे था वो अंदर घर में एंट्री करता है और उसके बाद उसके पास जो हथियार रहता है और हथियार से कहीं पहले तो जो ज्योति प्रसाद शर्मा उनकी पत्नी के सिर के ऊपर वार किया, जिसमें उनकी पत्नी नींद में थी और उसके बाद उनकी मौत हो गई। उसके बाद जो थोड़ी सी हलचल होने के बाद जब ज्योति प्रसाद शर्मा जब बाहर आए और जब उनके ऊपर हमला किया तो वो चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन जो उनकी बेटी थी वो बाहर पहरेदारी कर रही थी और कुत्ते को घुमा रही थी। तो जब आस पड़ोस के लोगों ने जब पूछा तो उन्होंने, उस युवती ने साफ तौर पर कहा था कि ये घर में मम्मी और पापा का विवाद चल रहा है और उसी के कारण ये आवाज़ें आ रही है। और उसके बाद जो कुत्ता था उसको वो ऊपर बांधकर चले गई थी। उसके बाद जो पूरा घटनाक्रम, जब पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची थी और जब छानबीन की गई तो उसमें कहीं ना कहीं पर जो शक की सुई थी वो सीधी उनकी बेटी के ऊपर दिखाई दे रही थी, जो कि नाबालिग थी, 15 वर्षीय, और जो डीजे युवक है उसके साथ पिछले 1.5 साल से रिलेशन में थी। और उसके बाद ये दोनों मारने के बाद इनकी फुल प्लानिंग थी सुमित कहीं ना कहीं पर कि लाश को ठिकाने भी लगाना। इसके लिए इन्होंने
जो रजा वो था उसमें बांधने की भी प्रयास किया था, लेकिन सवेरा होने के कारण वो लोग उठ गए थे। उसके बाद ये लोग हैं जो वहाँ से भाग गए। उसके बाद ये विजयनगर पहुंचे, यहाँ पर नाश्ता पानी किया था और उसके बाद ये ठीक है अखिलेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर रजनीश जैन जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत करता हूं आपका बंस न्यूज पर। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी डॉक्टर साहब, किस तरीके से देखेंगे आप इस घटना को कि इश्क कितना परवान चढ़ा कि जिसने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हीं की हत्या कर दी। हालांकि ये नाबालिग है, 15 साल की बेटी है जिसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है उसके प्रेमी के साथ मिलकर। किस तरीके से आप देखेंगे इस घटना को, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको इस बात में कहना चाहूंगा कि ये आजकल की जो बच्चों की परवरिश है इसमें जरा बहुत कमी आ रही है। माँ बाप या तो बहुत अधिक लाड प्यार करते हैं, बहुत फ्रीडम देते हैं, बहुत अनुशासन की कमी रखते हैं, और जिस उम्र की आप बच्चे की बात कर रहे हैं उस उम्र में उनके अंदर विवेक की कमी होती है और आवेश या एनर्जी बहुत अधिक होती है। बहुत दिवा स्वप्न देखते हैं वो, और अच्छे संस्कारों कमी कारणों में मूल्यों की कमी होती है। माता पिता द्वारा या तो उनको बहुत अधिक लाड़ प्यार दिया जाता है या बहुत ज्यादा छूट दी जाती है। समय से पहले आजकल के बच्चे सेक्स के प्रति जागरूक हो चुके हैं क्योंकि इंटरनेट ने इतनी सारी सुविधाएं दे दी है, और माँ बाप आजकल आँख मूंद के ऐसी सुविधाएं बच्चों को दे दे जिसकी जरूरत है कि नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब उनके अंदर आवेश आता है, 15 साल की उम्र उनको विवेक का जागरण रहता नहीं, तो अच्छे बुरे का ज्ञान होता नहीं, केवल एक अपने अंदर जो आवेग है उसको शांत करने के लिए या तो किसी ने मिसगाइड कर दिया या किसी ने प्रवोक कर दिया, वो इस तरह का कार्य कर बैठते हैं। और निश्चित मानिए इनका पारिवारिक वातावरण भी खराब रहता है। दूसरा, आजकल या तो माता पिता बहुत कठोर अनुशासन, जैसे वो कह रहे हैं ना, उनको डर था कि वो कहीं उनको मार ना दे या उनको पिटवा ना दे, या एक बार हुआ भी उनके साथ, तो वो उनको डर बन रहता, तो वो इस तरह के काम के प्रति फिर आवेश में आते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो ये थे डॉक्टर रजनीश जैन, मनोचिकित्सक, जिनका कहना है कि आजकल की परवरिश जो बच्चों की है वो सही नहीं हो रही है। या तो पेरेंट्स होते हैं बहुत ही लाड़ प्यार करते हैं, या बहुत गुस्सैल होते हैं, डरा धमका कर रखते हैं। तो घर का माहौल भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चे अनुशासन में रहें। अनुशासनहीनता की कमी कहीं ना कहीं, अनुशासनहीनता हमें देखने को मिल रही है आजकल के इस दौर में। रजनीश जैन मनोचिकित्सक थे, उन्होंने यही बातें कुछ कही।